फ्रांस का एक इंसान अफ्रीका के गांव में से होकर जा रहा था। वो ऐसे ट्रैवलिंग कर रहा था। तो फ्रांस का एक भाई साहब अफ्रीका के गांव से होकर जाते समय उसने देखा एक अफ्रीकन मनुष्य क्या कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है। काला पुस्तक, इसको काला पुस्तक बोलता है आज भी, और हमेशा साधारण रूप में इसका कवर काला होता है। वो फ्रांस का मनुष्य उनसे पूछा, क्या मूर्ख है तुम, आज भी ये काला किताब पढ़ते हो, हम तो ये पहले ही फेंक दिया। तो जो अफ्रीकन मनुष्य अपने पास जो बाइबल पढ़ रहा था उसने बोला, उधर एक चट्टान जैसा है, छोटा सा एक चट्टान जैसा है, और बोला यदि ये बाइबल मेरे पास नहीं होता तो तुमको मैं इस चट्टान के ऊपर टुकड़ा टुकड़ा करके मेरा बर्तन में तुमको मैं उबाल कर मैं खाता था। ये बाइबल के वजह से तुम मेरे सामने जिंदा है। पता नहीं ये सच है, ऐसी ही है, मैं आशा करता हूँ सच। लेकिन बात ये है, अफ्रीका जैसा जो जगह है वहां के लोग इंसान को खाता था, खतरनाक लोग थे। दुनिया के ऐसा बहुत सारे क्या बोल सकते हैं ट्राइब्स थे जो इंसान को खाते हैं, और उन लोगों के बीच में बदलावट लाया हुआ पुस्तक बाइबल है। तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल का क्या खूबी है कि ये मनुष्यों को बदलता है। बाइबल का क्या विशेषता है, ये बाइबल लोगों को बदलते हैं। क्रूर लोगों को, नफरत करने वालों को, कठिन हृदय वालों को नरम हृदय वाला बनाता। जहां प्रेम और शांति नहीं, वहां प्रेम और शांति फैलाते हैं। तो क्या खूबी है ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल का, वो लोगों में इतना परिवर्तन, लोगों के बीच में परिवर्तन लाया है। मैं बहुत साल पहले, अभी नहीं, बहुत साल पहले, इंटरनेट सब आने के पहले एक ऐसा एक पुस्तक है, इसको बोलते ब्रिटानिका बोलते। ब्रिटानिका मतलब ऐसा एक बड़ा बहुत सारे पुस्तकों का भंडार है जिसमें दुनिया के सारा ज्ञान मिलता है। मैं किधर भी गया तो ऐसा एक देखा, पढ़ा, मेरे पास नहीं था किधर भी, तो मुझे अच्छा लगा ढूंढने के लिए इसके अंदर बाइबल के बारे में क्या लिखा है। तो मैं उसको ढूंढ के निकाला, तो बाइबल के बारे में शुरुआत का सेंटेंस ऐसा है, आप बाइबल के बारे में कुछ भी कहो, मतलब दुनिया के अलग अलग लोगों को इस बाइबल के बारे में अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन बाइबल जैसा एक पुस्तक सारे दुनिया के लोगों को, समाज को बदला, चेंज किया, रूपांतर लाया, ट्रांसफॉर्मेशन लाया, ऐसा एक पुस्तक नहीं है। मैंने बोला ब्रिटानिका में मैंने बहुत साल पहले पढ़ा, शायद आप अभी पढ़ेगा तो मिल जाएगा। लेकिन जितना इस वचन बाइबल लोगों को चेंज किया, रूपांतर किया, लोगों में परिवर्तन लाया, लोगों को भलाई में, प्रेम में, शांति में, आशा में उसको लेकर गया, लेकिन इसी बाइबल को क्या है, लोग विरोध भी करता है। और ये भी बोलना चाहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा बिक्री होने वाला पुस्तक, सबसे ज्यादा पब्लिश प्रिंट किया हुआ पुस्तक, सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया हुआ पुस्तक ये भी है बाइबल है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग विरोध करने वाला पुस्तक भी बाइबल है। सबसे ज्यादा आज भी इसको घृणा करने वाले, अपोज करने वाले लोग भी है। क्या है किसका खूब? मेरे सामने 10 मुद्दा है, देखेगा कुछ 3-4 बातें कम से कम आज आपके सामने देखेंगे। तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल की कुछ विशेषताएं, ठीक है, कुछ इंग्लिश में कहते हैं सर्टेन यूनिक फीचर्स, कुछ क्या बोल सकते हैं, अनोखा विशेषता है। पहली बात ये समझना है, यह एक पुस्तक नहीं। क्या बोला मैं? यह एक पुस्तक नहीं। आपको देखने में एक पुस्तक है, लेकिन बाइबल एक पुस्तक नहीं, इसके अंदर कितना पुस्तक है? 66 पुस्तकों का एक भंडार है। एक वचन में पढ़ूंगा, वो जो वचन में लिखा है बाइबल किस तरीके से लिखा गया, वो इब्रानी की पत्री 1 अध्याय का 1 पद है। उधर ऐसा पढ़ते हैं, प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बातें करके, बस उतना ही,
मैं एक बार और पढ़ूंगा। प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा, मतलब प्राचीन काल बोलेगा तो पूर्व काल में, पूर्व काल में परमेश्वर ने किससे बातें किया? उधर लिखा है हमारे पूर्वजों से, नबियों के द्वारा हमारे पूर्वजों से बातें किया। तो लिखने वाला बोलता है, इस पुस्तक का लिखने का तरीका बता रहा है, पूर्व काल में या प्राचीन काल में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा या नबियों के द्वारा हमारे बाप दादाओं से बातें की। मतलब एक शब्द और है, बार बार तथा अनेक प्रकार। बार बार मतलब पुराने जमाने में परमेश्वर ने अपना वचन अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए नबियों को इस्तेमाल किया, बार बार इस्तेमाल किया, बार बार बोला, बार बार लिखा, अनेक प्रकार। प्रकार मतलब कभी स्वप्न में सुनाया, कभी सीधे सुनाया, कभी लिखे दिया, और कई प्रकार। तब कहने का तात्पर्य यह है कि इस पूरा पुस्तक में कितना किताब है बोला? 66 ना, 60 और 6 66 पुस्तकों को लिखने के लिए या लिखवाने के लिए 1500 साल लिया। देखो इसकी खूबी मैं बताता हूं, 1500 साल बोलेगा तो लंबा एक समय है ना, 1500 साल लिया ये बाइबल का शुरुआत से लेके अंतिम पुस्तक। शुरू का पुस्तक का नाम उत्पत्ति है, अंतिम पुस्तक का नाम प्रकाशित वाक्य है। तो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक का वचनों को लिखने के लिए करीबन 1500 साल लिया। उतना नहीं, करीबन 40 लोगों को इस्तेमाल किया, करीबन 40 लोगों को। इन 40 लोगों में कोई किसान था, कोई राजा था, कोई मछुआ था, कोई साधारण चुंगी लेने वाला था, डॉक्टर भी था, डॉक्टर लूक, और ऐसा अलग अलग तरीके के लोग हैं, चरवाहे थे, और कई प्रकार के लोग हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है मुख्य बात, यह है इसका चमत्कार बोल सकते हैं, अद्भुत की बात यह है, 1500 सालों में 40 से कम 40 लोग दुनिया के अलग अलग कोने में बैठकर अलग अलग सदियों में लिखा हुआ ये 66 पुस्तकों को एक साथ बांध के हमारे हाथ में एक पुस्तक जैसा आज मिला है। शुरू से लेकर आप पढ़कर जाएगा तो हमको आज क्या लगता है? एक ही पुस्तक है। पढ़ते समय एक ही पुस्तक जैसा लगता है। ऐसा कैसा? देखिए, पिछले 20 सालों में लिखा हुआ दुनिया का पुस्तक देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा 20 साल का पुस्तक में 20 साल पहले जो लिखा, आज वही बातों को वैज्ञानिक लोग बदलता है। मैं उधर भी बाद में आएगा। तो इतना आप बोलिए, इसका पीछे का रहस्य क्या है? फिर से मैं बोलता हूं, 1500 सालों में 40 से अधिक दुनिया के अलग अलग कोने में, वो भी 40 लोग अलग अलग ज्ञान के हैं, अलग अलग समझदारी के लोग हैं, लिखा हुआ पुस्तक आज हमको एक जैसा लिखने का कारण क्या है? इन 1500 सालों में उन 40 लोगों के अंदर लिखने के लिए प्रेरणा दिया हुआ, उनको नियंत्रण किया हुआ व्यक्ति कौन है? परमेश्वर है, जो जीवित है, जो सनातन काल से जीवित है। लिखने वाला, ये उत्पत्ति लिखने वाला मर गया और सड़ गया, और उसके बाद योशुआ लिखने वाला मर गया, सड़ गया। ऐसे एक एक पुस्तक कोई लिखा और मर गया, सड़ गया। इसके पीछे, इन सब के पीछे काम करने वाला महान ईश्वर सनातन काल से जीवित है। इसलिए ये जीवित परमेश्वर का वचन है। इसका मुख्य खासियत हम पढ़ते हैं, मैंने एक बात बताया, एक पुस्तकों का संग्रह है, एक पुस्तक नहीं, कई पुस्तकों का संग्रह है। एक वचन और पढ़ूंगा इस संबंध में, किस प्रकार परमेश्वर ने इन लिखने वालों को प्रेरणा दिया, इसके बारे में पतरस का एक वचन है। दूसरा पतरस पहला अध्याय का 21, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मतलब पतरस ने जो बोला वो मछुआ, उनका दिमाग की बात, उनके जानकारी मच्छी के बारे में, और जो खेती करने वाले का जानकारी खेती के बारे में, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया स्वर्गीय बातों को, ईश्वरीय ज्ञान को लिखा। ठीक है, वो पहली बात।
नंबर 2, वो हमें दूसरी तिमोथी, ये बहुत महत्वपूर्ण एक वचन है। पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में अध्ययन करते समय ये वचन हमारे मन में हमेशा रहना है। दूसरी तिमोथी 3:16-17 में है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, बहुत अच्छा वचन है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये प्रेरणा मतलब क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उसका ओरिजिनल आप पढ़ेगा तो, ओरिजिनल मतलब मूल भाषा आप पढ़ेगा तो वहां का आइडिया ऐसा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर का अंदर से आया है। आप श्वास लेता है ना, अब शास्त्र छोड़ता भी है, छोड़ता है ना। परमेश्वर के अंदर का विचारों को, प्लान को, योजना को परमेश्वर ने बाहर किया, परमेश्वर ने प्रकट किया। समझ में आया? पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र सारांश में परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ परमेश्वर का वचन है। ऐसा नहीं है कि केवल लिखने वाले को संभाला परमेश्वर ने, गाइड किया परमेश्वर ने, उन्हें प्रेरणा दिया, ऐसा नहीं। लिखने वाले का हाथ को नियंत्रण किया, उनका मन को नियंत्रण किया, क्या शब्द लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या विषय लिखना है, ये सब। वो लोग बेहोश नहीं था, लिखने वाला बेहोश नहीं था, होश में ही। मच्छी पकड़ने वाला मच्छी पकड़ने वाले के हिसाब से लिखा, और पौलुस जैसा ज्ञानी उसका ज्ञान के हिसाब से लिखा, नहीं तो डॉक्टर जैसा लूका अपने ज्ञान के हिसाब से लिखा। तो भी जो कुछ लिखा वो लूका का वचन नहीं, पतरस का वचन नहीं, मत्ती का भी वचन नहीं, बल्कि परमेश्वर के अंदर से आया हुआ वचन है। परमेश्वर के अंदर से आया हुआ वचन है, या परमेश्वर का बोझ है, परमेश्वर का विचार है, मनुष्य के प्रति परमेश्वर का योजनाएं है। ये परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। ये दो बात मैंने अभी बताया। क्या क्या है दो बातें? ये पुस्तक एक पुस्तक नहीं, 66 पुस्तकों का एक भंडार है, संग्रह है। दूसरी बात, ये परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है, मनुष्य का बुद्धि से निकला हुआ विचार नहीं है। अभी इसी कारण से तीसरी बात निकलता है, वो ये है, इंग्लिश में कहते हैं इनहेरेंट वर्ड ऑफ गॉड। इनहेरेंट मतलब इस पुस्तक में कोई भी गलती। एक दो वचन पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना का सुसमाचार 17:17 में यीशु मसीह ही बोलता है, तेरा वचन सत्य है। नीति वचन 30:5-6 देखिए, परमेश्वर का एक एक वचन आया हुआ है, जो परमेश्वर की शरण लेते हैं उनके लिए वो ढाल है। तो उसके वचन में कुछ न जोड़, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। देखिए इधर क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या है? इनहेरेंट है, सच है, इसमें कोई गलती नहीं। इसमें कोई गलती क्यों नहीं है? क्या कारण है बाइबल में या परमेश्वर का वचन में कोई भी गलती नहीं? क्या कारण? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर गलती नहीं करता। पवित्र महान ईश्वर, उसको कुछ गलती नहीं होता है। जो गलती ना करने वाला, झूठ नहीं बोलने वाला, सच बोलने वाला परमेश्वर का वचन सच है। उसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कोई भी गलती नहीं। यदि हमको लगता है इसमें गलती है, वास्तव में गहराई से पढ़ेगा तो मतलब कभी कभी आपको लगेगा ये क्या है, क्या लिखा है? अभी बाइबल में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर आप बाद में विचार करेंगे, परमेश्वर एक ही है? और फिर यीशु मसीह कौन है, फिर पिता परमेश्वर कौन है, फिर पवित्र आत्मा कौन है? आपको कहने क्या लिखा है, सब गलती लिखा लगेगा। आपको या मुझे, मनुष्य को बाइबल पढ़ते समय कुछ बातें समझ में आने में कठिनाई होगा। वो इसकी गलती नहीं, फिर हमारी समझ की गलती। हमारे मन के अंदर प्रेजुडिस होता है। क्या बोलता है प्रेजुडिस? मतलब हमारे मन के अंदर पहले ही कुछ विचार होता है, हमारे अंदर ऐसा कुछ विचार होता है पहले से ही। उस विचार को रखकर हम पढ़ेगा तो
ये हम समझ में गलत प्रकार मिसअंडरस्टैंडिंग होता। अभी एक बात और मन में रखना, हम अभी हिंदी में पढ़ता है, ये बाइबल कौन सा भाषा में लिखा मालूम है? इब्रानी में और अराम्य भाषा में और यूनानी भाषा में, 3 भाषा का इस्तेमाल किया है। इब्रानी, अरामी और यूनानी भाषा हम हिंदी में पढ़ रहा है। कोई पढ़े लिखे लोग इसको अनुवाद किया है, तो अनुवाद करते समय कुछ मिस्टेक में, अभी देखो मैं शब्दों का अलग अलग पढ़ने के लिए बताया ना, क्योंकि अलग अलग लोग अनुवाद करते समय शब्दों में फर्क होता है और समय समय पर शब्दों का फर्क होता है। हम मूल भाषा पढ़ेगा तो सच्चाई मालूम पड़ेगा, तो इसलिए अनुवाद में पढ़ते समय हमको कभी कभी गलत समझेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मिसइंटरप्रिटेशन होता है। परमेश्वर का वचन में कोई गलती सचमुच में नहीं है। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, यशायाह का 34 में उसका 16 में ऐसा एक वचन है, 34 का 16 में, यहोवा की पुस्तक से खोज कर पढ़ो, इनमें से एक भी ना छूटेगा, कोई अपने जोड़े से अलग ना रहने पाएगी, क्योंकि ये आदेश उसी की मुंह से निकला है और उसके आत्मा ने उनको एकत्रित किया है। यशायाह का 34 का 16। परमेश्वर का वचन खोज कर पढ़ना है। मैं शुरू में आपको बताया परमेश्वर ने इस पुस्तक को लिखने के लिए कितना साल लिया? 1500, है ना, लंबा साल है, 40 से अधिक लोग लिखा। तो हम परमेश्वर, ये भी आप समझना, पता नहीं हिंदी में क्या बोलेगा, प्रोग्रेसिव रेवलेशन। प्रोग्रेसिव मतलब थोड़ा पढ़ा, वो भी पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा बताया। उत्पत्ति में परमेश्वर ने थोड़ा बताया, निर्गमन में और थोड़ा, यहोशू में और थोड़ा, राजाओं में और थोड़ा, ऐसा पुस्तकों में धीरे धीरे करके। बच्चों को कैसा सिखाते हैं हम लोग? थोड़ा थोड़ा से। सबको सुनाएगा तो बच्चे लोग समझेगा ही क्या है? पूरा 10वीं क्लास में लेके आके 1 से लेके 10 का सिखाएगा तो समझ में आएगा। 1 में सिखाया, 2 में सिखाया, ऐसा धीरे धीरे। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी अपना वचन, अपनी योजनाएं, अपनी सच्चाइयां मनुष्य जाति को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके प्रकट कर कर दिया। अभी हमारे पास पूरा पुस्तक मिला है, तो इसका अध्ययन कैसा करना चाहिए? ऐसा नहीं कि आंख बंद करके एक वचन पढ़ेगा है, फिर शुरू से पढ़ना है। अभी आपको कोई चिट्ठी लिखेगा तो कहां से पढ़ेगा? अंधु में पढ़ेगा? शुरू से पढ़ना, शुरू से पढ़ के आगे आगे जाना है। आप सुना होगा कहानी मतलब ऐसा कहता है, किसी ने बाहर जाते समय बाइबल खोलकर पढ़ता है, वो बाइबल ऐसा आंख बन गया, बाइबल बन गया, प्रभु अच्छा वचन देना बोल के पढ़ा। उधर क्या लिखा था? यहूदा फांसी में चढ़ा, है ना, पढ़ता ना, यहूदा फांसी, अपने आप को खुदकुशी किया, मतलब सुसाइड किया। अरे बाप रे, ये बुरा वचन हो गया बोलकर और बंद करके प्रार्थना करके और गहराई से ऐसा खोला, तुम भी जल्दी ऐसे ही करो, ऐसा लिखा है, वचन में लिखा है। अरे यार, ये तो 2 खराब हो गया, फिर 3 में अच्छा होना चाहिए। एक और बार खोलकर पढ़ा तो क्या पढ़ा? जो करना है जल्दी करो। समझ में आया? ये मजाक में बोलता होगा तो भी ये तीनों वचन बाइबल में लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या लिखा ऊपर, क्या लिखा नीचे, किसको बोला, क्या बोला, ये हम भूल जाएगा तो बहुत गलती हो सकता है। इसलिए इस वचन में गलती कुछ नहीं है, गलती हम करते हैं। क्या गलती करते हैं? हम इधर उधर से पढ़ता है, आगे पीछे नहीं देखता है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे कहानी क्या है, किसको बोला, ऐसा कुछ नहीं देखता नहीं। इसमें शैतान का भी शब्द, इसमें दुश्मन का भी शब्द है, परमेश्वर के शब्द के साथ शैतान बोला हुआ वचन भी इसमें अंदर लिखा गया है, लेकिन उसको कहानी के रूप में उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं 3 बातें बताया इस पुस्तक के बारे में, 3 बातें बताया। ये एक पुस्तक नहीं, 66 पुस्तकों का संग्रह है और ये परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ, परमेश्वर के अंदर से आया हुआ वचन है। और तीसरा, इसमें कोई गलती नहीं। 4th है, या पहला पत्र, करेक्ट, पहला अध्याय उसका 24, सब प्राणी घास के सदृश है और उनकी सारी शोभा घास के फूल के सदृश है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही वो वचन है जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया था। 14वीं बात यह है, इसको इंग्लिश में ऐसा कहता है, इनफैलिबल कहते हैं। इनफैलिबल का हिंदी मुझे लगता है अचूक वचन। अचूक वचन का आइडिया ऐसा है, परमेश्वर बोला हुआ ये वचन हमेशा हमेशा स्थिर रहेगा बोलेगा तो उसका आइडिया ऐसा है, यदि परमेश्वर ने बोला, हाँ बोला है तो
ना है क्या? परमेश्वर ने हाँ बोला है तो हाँ, ना बोला है तो, परमेश्वर ने हमको वायदाएं दिया है तो वो जरूर पूरा होगा। अनफेलिंग वर्ड ऑफ गॉड, इनफैलिएबल वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन गिरेगा नहीं, पराजित नहीं होगा। वो परमेश्वर का सारा वचन, सारी वायताएं जरूर जरूर पूरा होगा। इसका मतलब हम इस पर भरोसा कर सकता है, हम इसका विश्वास कर सकता है, इस पर भरोसा कर सकते हैं। अथॉरिटेटिव वर्ड ऑफ गॉड। अथॉरिटेटिव मतलब क्या होता है? अधिकार का वचन, अधिकार का। ये जो हमने ऑलरेडी देखा, ये वचन किसका वचन है? परमेश्वर का वचन। अभी देखिए, मैं एक स्टेटमेंट करता हूं, मैं कुछ बोलता हूं, जी कुछ बोलता है, किसका शब्दों को ताकत है? क्यों? जी को अधिकार है। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन परमेश्वर बोला है, इसलिए वो वचन में क्या है? अधिकार है, अधिकार का वचन है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, यहाँ एक पुस्तक है आमोस, आमोस के पुस्तक में आमोस ही बोलता है परमेश्वर के वचन के बारे में, शेर आवाज किया कौन नहीं डरेगा। शेर आवाज करेगा तो क्या करेंगे आप? हेलो गुड मॉर्निंग बोलेगा? नहीं, आप डरेंगे, है ना, क्योंकि शेर है। शेर आवाज किया कौन नहीं डरेगा। परमेश्वर बोला है तो हमें डरना पड़ता है। अभी मेरे ख्याल से एक वचन पढ़ूंगा एक उदाहरण के लिए। यशायाह के पुस्तक उसका पहला अध्याय का 2 पद में वहां लिखने वाला बोल मैं जल्दी पढ़ूंगा आपके लिए। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है। कौन कहता है? यहोवा परमेश्वर कहता। यशायाह लिखा, लेकिन यहोवा परमेश्वर का वचन। तो इसका मतलब पांचवी बात में क्या बोला? अथॉरिटेटिव वर्ड। अथॉरिटेटिव मतलब अधिकार का वचन। अधिकार का वचन मतलब अधिकारियों का शब्द को तुच्छ मानेगा तो क्या मिलेगा? सजा मिलेगा ना, जरूर। अधिकारियों का शब्दों को ध्यान देना है, उसके लिए कान खोल कर सुनना है और हमें हमारी जिम्मेदारी पूरा करना। तो 5 बातें बताया अब तक, जल्दी थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। नंबर 1, पवित्र शास्त्र बाइबल एक पुस्तक नहीं, 66 पुस्तकों का एक संग्रह है। नंबर 2, ये परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है। नंबर 3, इसमें कोई गलती नहीं। नंबर 4, ये कभी पराजित नहीं होगा, इसमें जो कुछ लिखा है वैसा ही पूरा होगा, हर वायदाएं पूरा होगा। बहुत सारा वायदाएं इसमें हो चुका है, पूरा हो चुका है, और बाकी जो होना है वो भी जरूर हो जाएगा। और उतना नहीं, ये अधिकार का वचन। एक बात और बोल के मैं बंद करूंगा, वो ये है, क्योंकि ये सब एक साथ कनेक्टेड है। परमेश्वर बदलता नहीं। बदलता है क्या? ये वचन भी बदलता नहीं। ये मैं 1-2 वचन पढ़ूंगा इसके संबंध में। भजन लिखने वाला बोलता है, भजन 119 का 89, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, सदा तक स्थिर रहता है। वो भजन 119 का 89। अब मत्ती आइए, मत्ती में 5 का 18 में यीशु मसीह ने ऐसा बोला, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी ठल न जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी जब तक कि सब कुछ पूरा न हो जाए नहीं ठलेगा। और भी है, लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ता नहीं। बार बार प्रभु का वचन क्या बोलता है? ये ना ठलेगा, ना बदलेगा, ना चेंज होगा, ये स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया गया है। क्यों बदलेगा नहीं? क्योंकि मैं शुरू में बोला हूँ, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं, मनुष्य बदलता है। मनुष्य 4 दिन पहले एक बात बोलेगा, 4 दिन के बाद दूसरी बात। हमारा जबान हमारे समझ बदलता है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग सीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है, हमको मालूम नहीं सब कुछ। इसलिए आज हमको एक बात बोला, 4 दिन के बाद बोलेगा हमको मालूम नहीं था, अभी बैठता है ये है सही। समझ है? ये स्वाभाविक, उसमें कोई गलती है, उसमें कोई क्या बोलेगा, बोलने में बुराई नहीं है, क्योंकि हम सब सीखते ही बढ़ रहा है। जैसा हम उम्र बढ़ता है, अनुभव बढ़ते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ते हैं, हमारे विचारधारा में फर्क होता है। परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर आज कल और हमेशा के लिए एक सा है, उसका वचन बदलता नहीं। इसलिए ये वचन पर हम भरोसा कर सकते हैं। इसमें कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का वचन अनचेंजिंग, न बदलने वाला पुस्तक है। ये पुस्तक आपके पास है। कितनी बातें बताएं? अभी 6 बातें। एक बार और रिपीट करेगा, मैं कंक्लूजन का 2 शब्द बोल के बंद करता हूं। 6 थिंग्स हमने जो देखा। नंबर 1, एक पुस्तक नहीं, 66 पुस्तकों का संग्रह है।
परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है और ये गलती नहीं है, ये पूरा होने वाला वचन है, अधिकार का वचन है, ना बदलने वाला वचन है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारी भाषा में ये पुस्तक आज है। देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, दुनिया में ऐसा कुछ समाज है, लोगों का झुंड है, उनके सामने ऐसा पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक को लेकर उधर जा नहीं सकता है। वो लोग क्या करते हैं, इधर भी जाके पुस्तक मेमोराइज, ये पूरा मेमोराइज किया, पूरा वचन अंदर हृदय में ले लिया और बाकी लोगों को सुनाता है। हमें सौभाग्य है कि हमारे भाषा में ये पुस्तक है, हम इसको पढ़ें। ये परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता स्वर्गीय पिता की ओर से हमें जीने के लिए, हमें आशीषित होने के लिए, हमें समाधान और शांति की आशा की जिंदगी बिताने के लिए दिया हुआ उत्तम मार्गदर्शन का वचन है। इसमें जीवन है, इसमें भोजन है, इसमें जीवन की ज्योति है, जीवन का जल है। इसमें ये हमें बुद्धिमान बनाएगा, पवित्र बनाएगा, आनंदित और संतृप्त और विजयी और आशीषित व्यक्ति बनाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, नम्रता से पढ़ना पड़ेगा, पवित्रता का मन से पढ़ना पड़ेगा और विश्वास के साथ पढ़ना पड़ेगा और नम्रता के साथ प्रभु के सामने आएगा तो जरूर हम इसमें से आशीष पाएगा। मेरी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में हम इस पुस्तक को पढ़ें और पढ़कर इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। हे मेरी मन तू सदा धन्य यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा, और जो कुछ मुझ में है